अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियसली आपने एक्सरसाइज नंबर 6.2 के रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा और उन्हें समराइज कर लिया होगा। एक्सरसाइज नंबर 6.2 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं पॉइंट्स को बेस बना के हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 को सॉल्व करने वाले हैं। वो पॉइंट्स आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इन दो पॉइंट्स के बारे में तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑफ x1 y1 वो हमारे पास क्या होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पे m क्या होता है जी, m यहाँ पे स्लोप होता है विच इज फाउंड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो स्लोप को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, स्लोप आ जाती है। एंड सेकेंडली इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो नॉर्मल में सिर्फ क्या होता है आपके पास स्लोप चेंज हो जाती है। स्लोप के लिए हम क्या यूज करते हैं -1/m एंड यू नो डैट कि ये किस तरह से आता है इसे एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू पैराबोला इज, ये आपने जुबानी याद रखनी है, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट टू एलिप्स इज x कैपिटल X1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y। ये ऑलरेडी आप लोग स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। आपने थ्योरेटिकली जो मैंने आपको आर्टिकल सेंड किया था उसमें यकीनन आपने इसे स्टडी कर लिया होगा। एंड x इज इक्वल टू 8 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280, वी नो दैट दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर पैराबोला। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को जरा देखते हैं कि उसमें कौन सी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, लिखी हुई है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। आपने क्या करना है जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल मालूम करनी है किसकी, कर्व की इंडिकेटेड पॉइंट्स के ऊपर। दीज आर द इंडिकेटेड पॉइंट्स नेम्ड एज x1 एंड y1। तो यहाँ पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट करना है, तो जिसके लिए यकीनन आपको यही दोनों इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। इसके सबसे पहले हमें तो स्लोप चाहिए होगी और स्लोप के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा एट द गिवन पॉइंट्स। तो आप सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यू विल गेट 2y dy by dx is equal to 4a and moreover you will solve it। तो आपके पास आ जाएगा dy by dx is equal to 4a divided by 2y, 4a upon 2y। Now आपने गिवन पॉइंट्स के पास स्लोप मालूम करनी है, तो आपके पास आ जाएगा dy by dx at the given points a, -2 and you will get, अब यहाँ पे x तो नहीं है तो हम a को तो नहीं पुट कर सकते, बट यहाँ पे y आपके पास क्या दिया हुआ है 2 into -2a and after solving you will get 4a is equal to -4a and -1 which is the slope। इसे आप किसका नाम दे देंगे जी, m का नाम दे देंगे। नाउ यू नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at p of x1 y1 is x minus x1, sorry y minus y1 is equal to m x minus x1। तो ये आपके पास आ जाएगा जी y माइनस, यहाँ पे आपके पास देखें y1 दिस वैल्यू इज -2a इज इक्वल टू m आपके पास आया हुआ जी -1 एंड x माइनस x1 आपके पास क्या आया हुआ जी, a आया हुआ है। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट y प्लस 2a इज इक्वल टू -x प्लस a। नाउ ये तमाम टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा y प्लस x प्लस 2a माइनस a एंड विच इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस x प्लस a विच इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p of x1 y1। तो अब हम इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p of x1 y1 is y minus y1
is equal to minus 1 upon m x minus x1. So you will get y minus y1 आपके पास है जी माइनस 2a और m आपके पास है जी माइनस 1 एंड x माइनस आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा. देन यू विल गेट y प्लस 2a इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस ए. तो जब आपके पास 1x माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास x माइनस ए ही आ जाएगा. एंड इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस एक्स प्लस 2a एंड प्लस a विच इज इक्वल टू 0. नाउ y माइनस एक्स प्लस 3a विच इज इक्वल टू 0. तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड इट. वेरी इजी मेथडोलॉजी. ये वही है जो ऑलरेडी आप लोग करके आए हैं इंटर में भी. तो यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और इस सोल्यूशन को अच्छे तरीके से नोट कर लें जी. अब इसी सेट ऑफ एक्सरसाइज के रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि उसको किस तरह से हम सॉल्व आउट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है. which is c square x square plus y square is equal to x square y square at c divides cos theta comma c divides sin of theta. जी दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसे ज़रा सॉल्व आउट कर लेते हैं. तो यह आ जाएगा सी स्क्र एक्स स्क्र प्लस सी स्क्र वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई स्क्र. हम बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लेते हैं. डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्र वाई स्क्र सी स्क्र ऑन बोथ साइड्स. तो जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास बच जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्र प्लस यहाँ से आपके पास बच जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्र और यहाँ से आपके पास बच जाएगा 1 अपॉन सी स्क्र. सबको पावर रूल बनाने के लिए आप इसे ऊपर ले जाएं. ये आपके पास आ जाएगा प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू सी रेज टू पावर माइनस 2. अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स. you will get minus 2y raised to power minus 3 and minus 2x raised to power, तो यहाँ पे आपके साथ में dy by dx भी आ जाएगा एंड minus 2x raised to power minus 3 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा. मोर ओवर इसे सॉल्व आउट करें तो आपके पास आ जाएगा 2y minus 3 dy by dx इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे जाके आपके पास प्लस होने वाला है तो याद आएगा 2x रेज टू पावर माइनस 3 एंड नाउ dy by dx इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर माइनस 3 एंड 2y रेज टू पावर माइनस 3. 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा जी x अपॉन y होल रेज टू पावर माइनस 3. नाउ dy by dx इज इक्वल टू, इनका आप लोग अगर यू नो द रूल के अगर आप क्या करें इसका रेसिप्रोकल कर लें, मतलब y अपॉन एक्स करें तो ऊपर पावर जो है वो किस में चली जाएगी जी, पॉजिटिव में चली जाएगी. नाउ बाय पुटिंग द जो गिवन पॉइंट है आपके पास विच इज c डिवाइड्स cos थीटा कॉमा c डिवाइड्स sin थीटा. इस गिवन पॉइंट के ऊपर आपने इसे फाइंड आउट करना है तो आपके पास है जी c डिवाइड्स sin ऑफ थीटा and divided by c divides cos of theta. Now by solving it, c divides sin of theta multiply by c और c आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोटेजेंट थीटा आ जाएगा. तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इसकी इजीली समझ आ गई होगी. तो दिस इज योर स्लोप एट द गिवन पॉइंट. अब जस्ट आपने क्या करना है जी, वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. Equation of tangent at p of x1 y1 is x minus x1 y, सॉरी अगेन मैं ऐसे गलत लिख दिया जी, y minus y1
इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 आपके पास आ जाएगा y माइनस एंड c डिवाइड्स साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोटेजेंट थीटा and x minus x1 which is x minus c divides cos of theta. Now y minus c divides sin of theta. Now what is the cotangent theta? Cos theta divided by sin theta. तो आगे आप जो है जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेना है एंड आई नो कि आप इसे इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे। मेथडोलॉजी यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे सेट ऑफ एक्सरसाइज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 5 to 7 वो हमें स्टेटमेंट दे रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स where tangent is parallel to x-axis and where it is parallel to y-axis. फॉर ईच ऑफ द गिवन कर्व्स। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ये स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन में देखें एंड स्टूडेंट्स वी नो दैट के व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस योर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। मीन टू से कि व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस dy by dx इज इक्वल टू 0 and when tangent is parallel to y-axis your derivative is equal to infinity। मीन्स कि जब आपके पास टेंजेंट जो है वो x-axis के पैरेलल होगा तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जी, 0 होता है। और जब ये y-axis के अलोंग पैरेलल होगा तो आपके पास जो डेरिवेटिव होता है वो इन्फिनिटी होता है। ये आपने ऑलरेडी रिजल्ट्स स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं इंटर में, जस्ट मैं उन्हें रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके सोल्यूशन देखें, इसे भी आप डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होने वाला है एंड मोर ओवर dy by dx इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड्स 3y स्क्वायर। सिंपली इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो dy by dx इज इक्वल टू 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट के व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस dy by dx इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 0 के, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0 एंड x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, इसे आप 1 का नाम दे दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation number 1 you will get y cube is equal to a cube and y is equal to आपके पास क्या आने वाला है जी a आने वाला है। so when tangent is parallel to x axis, when tangent is parallel to x axis points are जी क्या पॉइंट्स है हमारे पास 0 एंड a। नाउ when tangent is parallel to y axis
you will get the points as dy by dx इज इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है जी, इन्फिनिटी आने वाला है। सो dy by dx आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास है जी dy by dx किधर गया जी, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मोर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर आपके पास क्या, अब यू नो डैट के अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो तो वो किसके इक्वल होता है जी, जीरो के इक्वल होता है। सो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है जी, जीरो आने वाला है। तो व्हेन यू पुट y is equal to 0 in 1, you will get x cube is equal to a cube और x is equal to a। now तो फिर आपके पास पॉइंट्स क्या बन जाएंगे जी, एक जीरो बन जाएगा और एक a। ये आपने पूरी स्टेटमेंट ऊपर लिख लेनी है कि when tangent is parallel to y axis points are 0 and a। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी मेथोडोलॉजी समझ आ गई होगी। एक और क्वेश्चन इसी के रिलेटेड सॉल्व आउट करने की करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखें जरा किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे हम। 25x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन देखें तो इसका डेरिवेटिव आप ले लेंगे डिफर विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट 20, ये आपके पास आ जाएगा 50x प्लस 12। इसका डेरिवेटिव में आप प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे जी, फर्स्ट उसी तरह एंड सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव आपके पास 1 आने वाला है। सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा 8y dy by dx इज इक्वल टू 0। नाउ इन्हें सॉल्व आउट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 50x प्लस 12x dy by dx प्लस 12y एंड 8y dy by dx। नाउ अब आप क्या करें जी, जो dy by dx हैं उन्हें एक साथ कर लें एंड प्लस 8y dy by dx एंड प्लस 50x एंड प्लस 12y which is equal to 0। now 12x प्लस 8y, इसमें से अगर आप dy by dx कॉमन ले लें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा और इस पूरे को आप क्या करें दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा वहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 50x प्लस 12y। नाउ अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे ये क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस 50x प्लस 12y डिवाइड्स 12x प्लस 8y। नाउ when tangent is parallel to x axis dy by dx is equal to क्या होगा हमारे पास 0। सो माइनस 50x प्लस 12y डिवाइड्स 12x प्लस 8y इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 0। एंड व्हाट इज यहाँ पे अब इसको जस्ट सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 50x प्लस 12y विच इज इक्वल टू 0। जी अब इसमें देखते हैं हमारे पास इसमें कॉमन क्या निकल सकता है जी। अगर आप इसे कॉमन ले लें तो ये 2 इसमें से कॉमन निकल सकता है, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स तो ये आपके पास आ जाएगा जी 25x प्लस 6y विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप चाहें तो x की वैल्यू निकाल लें या चाहें तो y की वैल्यू निकाल लें, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 6y इज इक्वल टू माइनस 25x एंड y इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 6 इंटू एक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, इसे 1 का नाम दे दें एंड इसे आप 2 का नाम दे दें। नाउ पुट y इज इक्वल टू 25 अपॉन 6x इन equation number 1, you will get 25x square plus 12x into minus 25 upon 6x
and plus 4 into 25 upon 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जी तो स्टूडेंट्स इसको आपने आगे सिंप्लीफाई कर लेना, वही मेथडोलॉजी है जो हम इसे प्रीवियसली करके आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 7 इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। जी तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विच इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 की को आपको बड़े बागौर तरीके से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में वो मैं कह रहा है कि इफ P इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा touches the कर्व जी हमारे पास है x अपॉन a n divides n minus 1 plus y upon b n divides n minus 1 which is equal to 1. Then prove that p raised to power n is equal to a cos theta whole raised to power n plus b sin theta whole raised to power n। दी तो स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन को बड़े गौर से समझिएगा और विद ऑल अटेंशन। यहाँ आपके पास है जी गिवन एज x डिवाइड्स a n माइनस 1 प्लस y डिवाइड्स b n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एक बार फिर कर्व को चेक कर लेते हैं कि अगर मिस्टेक ना हो जाए। x डिवाइड्स a n डिवाइड्स n माइनस 1 प्लस y डिवाइड्स b n डिवाइड्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट्स इसका सबसे पहले आप डिफरेंशिएट कर लें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा, पावर रूल लगा लेंगे, n इंटू एन माइनस 1, ये पावर आपके पास स्टार्ट में आ गई और इसमें से आपने एक पावर को क्या कर देना है जी, कम कर देना है, प्लस और इसकी बेस का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/a। सिमिलरली यहाँ पे भी आप पावर रूल लगाएंगे तो n इंटू एन माइनस 1 ये स्टार्ट में आ गया एंड y डिवाइड्स b, इसमें से भी आपने एक पावर कम कर ली तो n डिवाइड्स n माइनस 1 माइनस 1 एंड y अपॉन b का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1/b dy बाय dx, मतलब y का डेरिवेटिव dy बाय dx हो गया। b कांस्टेंट था तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होने वाला है। नाउ n डिवाइड्स n माइनस 1 इंटू, अब इसको सॉल्व आउट करें तो देखें n डिवाइड्स n माइनस 1 ये आपके पास क्या आने वाला है, n माइनस 1 माइनस n प्लस 1, तो 1 अपॉन n माइनस 1 आपके पास आ जाएगा ये 1/a प्लस n डिवाइड्स n माइनस 1, तो यहाँ पे भी सेम कैलकुलेशन है तो 1 अपॉन n माइनस 1 आ जाएगा एंड 1/b dy by dx इज इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपको dy by dx चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए, तो इट्स मीन के सिर्फ इतना ऐसा यहाँ पे रखेंगे, इस तमाम वैल्यू को आप क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जब ये वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी तो यहाँ पे आपके पास बचेगा n डिवाइड्स n माइनस 1 y by b 1 अपॉन n माइनस 1 1 अपॉन b dy by dx इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे चली जाएगी वैल्यू तो आपके पास आ जाएगा माइनस n माइनस 1 x by a 1 अपॉन n माइनस 1
1 बाई ए। अब ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाकर ये वैल्यू क्या हो जाएगी जी, डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस n अपॉन n माइनस 1 x बाई ए 1 अपॉन n माइनस 1 डिवाइड्स n अपॉन n माइनस 1 y अपॉन b 1 upon n minus 1 and 1 by b। यहाँ पे ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। Then you will get dy by dx is equal to जी x upon a 1 अपॉन n माइनस 1 और इसके साथ में आपके पास है जी 1 बाई ए। नाउ और ये आपके पास आ जाएगा जी y अपॉन बी एंड 1 माइनस 1 अपॉन बी एट p of x1 y1 simply replace x by x1 and y by y1, you will get dy by dx is equal to x1 divided by a 1 upon n minus 1 1 by a and y1 divides b 1 upon n minus 1 1 upon b. Now by using the equation of tangent you will get, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ जी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 is equal to m x minus x1. So what is the m here? It is x1 divides a 1 upon n minus 1 1 upon a and y1 divides b 1 upon n minus 1 and 1 upon b and x minus x1। अब ये देखें यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये y भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस 1 y1 भी इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये कुछ इस तरह से टर्म बन जाएगी y डिवाइड्स b इंटू, हम थोड़ी जगह बना लेते हैं, y डिवाइड्स b इंटू y1 and 1 upon n minus 1 and minus y1 divides b and y1 1 upon n minus 1। देखें ये कैसे होगा, इस y को मैं इसके साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता बट इस 1 बाई बी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो y डिवाइडेड बाई बी आपके पास आ गया इसी तरह से, और ये टर्म एज इट इज आ गई। इसी तरह माइनस y1 डिवाइडेड बाय, मतलब y1 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y1 डिवाइडेड बाय b, y1 डिवाइड्स b होल रेज़ टू पावर 1 बाय n माइनस 1 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू। सिमिलरली ये x भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस x1 भी आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ कहीं पे हमारे पास माइनस भी आया था डेरिवेटिव में, चलें सॉल्व आउट करते हैं इसको। अब क्योंकि मैं रेस कर चुका इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ पे हमारे पास माइनस आया था और उस माइनस को कहीं हमने निगलेक्ट ना कर दिया हो कहीं पे। तो ये आपके पास आ जाएगा जी x1 डिवाइड्स a 1 अपॉन n माइनस 1 एंड x अपॉन a, और सिमिलरली ये आ जाएगा आपके पास माइनस x1 डिवाइड्स
इंटू x1 डिवाइड्स a 1/n-1। जी तो स्टूडेंट्स अब देखें इन दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो सकती हैं जी, ऐड हो सकती हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा y1 डिवाइड्स b, इनकी पावर्स को आपस में ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 प्लस 1/n-1। सो n-1 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा तो n डिवाइड्स n-1 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे तो बेसिस ऐड नहीं हो सकती हैं, तो यहां आपके पास आ जाएगा जी 1/n-1। मैं एक मिनट इसका ज़रा माइनस का साइन चेक कर लूँ कि माइनस का साइन हमारे पास हमने कहाँ पे इसका निगलेक्ट कर दिया है। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे ख्याल यहाँ पे हमने माइनस का साइन इसका निगलेक्ट कर दिया था, यहाँ माइनस आता है हमारे पास। तो जब यहाँ आपके पास माइनस आएगा तो इसका मतलब है कि ये आपके पास माइनस में होगा और ये आपके पास प्लस में होगा जी। y/b y1 divides b and 1/n-1 minus y1 divides b y1 divides minus y1 divides b is equal to minus x/a and x1 divides 1, ठीक है जी ये भी, एंड प्लस यहाँ पे आपके पास प्लस आएगा x1 divides a एंड n divides n-1। बिल्कुल ठीक है जी। जी तो स्टूडेंट्स आगे इसमें ये होगा जी कि ये जो 1 जिसकी पावर है ना 1/n-1 इन्हें एक साथ कर लें, और जिनकी पावर है n रेज टू पावर n-1 उन्हें आप एक साथ कर लें। तो यहाँ ये n आएगा ना, इन्हें आप एक साथ कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास y/b y1 divides b and 1/n-1 एंड प्लस ये आपके पास आ जाएगा जी x/a, ये इस साइड पे लेके आ रहा हूँ, एंड x1 divides a 1/n-1 is equal to x1 divides a and n divides n-1, और ये दूसरी साइड पे चला जाएगा तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड y1 डिवाइड्स b n इंटू n-1। जी तो स्टूडेंट्स आपके पास अगर आप गौर करें तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है x/a n इंटू n-1 प्लस y/b n इंटू n-1, देखें ये किसके इक्वल दिया हुआ है, हमें 1 के इक्वल दिया हुआ है, तो इट्स मीन यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y/b y1 डिवाइड्स b एंड 1/n-1 प्लस x/a एंड x1 डिवाइड्स a एंड 1/n-1 विच इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आने वाला है जी, 1 आने वाला है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप चाहें तो वीडियो को ज़रा पॉज कर लें, और पॉज करने के बाद आप यहाँ तक इसे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट करें और यहाँ तक आप इसे समझ लें, देन मैं इसे आगे इसको मूव करता हूँ, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम इससे आगे जो है वो नहीं, हम इसके आगे अब यहाँ पे जाने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख लेता हूँ तरतीब से। तो तरतीब से जब आप इसे लिखेंगे तो याद आएगा 1/a x1 डिवाइडेड बाय a होल रेज़ टू पावर 1/n-1 और x प्लस 1/b y1 डिवाइड्स एंड 1/n-1, और यहाँ आपके पास आ जाएगा जी y एंड इज इक्वल टू 1। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2।
बट वी हैव गिवन, हमें क्या दिया हुआ है, बट एक्स कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा एक्स प्लस साइन थीटा वाई इज इक्वल टू क्या हमें दिया हुआ है जी, गिवन, बट गिवन एज, ये बात हमें गिवन में दी हुई है, विच इज योर इक्वेशन नंबर 3. नाउ कंपेयरिंग 2 and 3 यू विल गेट, देखें जी अब कंपेयर किस तरह से करना है, ये स्टेप आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है. देखें हम यहाँ पे कर रहे हैं a1x1 प्लस a2y1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास c1 कह लें, एंड a2x2 प्लस a3 कह लें इसको, एंड सॉरी b कह लें आप इसे, b1 x2 प्लस b2 y2 इज इक्वल टू c2. तो ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे, मतलब a1 डिवाइडेड बाई b1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई b2, क्योंकि हम टेजेंट्स की बात कर रहे हैं, टेजेंट कर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे आपके पास ये क्या आ जाएगा जी, 1/a x1 डिवाइडेड बाई a 1/n-1 डिवाइड्स cos थीटा प्लस 1/b y1 डिवाइड्स b n-1 sin थीटा इज इक्वल टू 1/p. जी तो स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. तो हमने प्रूफ क्या करना है जी, आप प्रूफ की तरफ आए. प्रूफ आपने करना है p रेज टू पावर n इज इक्वल टू a cos थीटा n प्लस b sin थीटा होल रेज टू पावर n. तो अब देखें जी, हम यहाँ पे इसे प्रूफ करने के लिए इस इक्वेशन नंबर आप 4 का नाम दे दें. नाउ अब ये तीनों इक्वेशंस देखें आपस में क्या हैं, इक्वल हैं. तो यहाँ पे आपके पास इक्वल आता है, ये तीनों इक्वेशंस आपस में क्या हैं, इक्वल हैं. तो आप इसमें से कोई सी दो इक्वेशंस को लेके सॉल्व आउट कर सकते हैं. मैं इसमें 1/a x1 डिवाइड्स a होल रेज टू पावर डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 1/p को लेके चलता हूँ. जी तो स्टूडेंट्स, जब आप इसे लेके चलेंगे and you will get 1/a x1 divides a 1/n-1 is equal to cos theta divided by p. Now taking the power n on both sides, you will get जब आप इसकी n पावर लेंगे तो ये आ जाएगा n डिवाइड्स 1/a whole raised to power n divides n-1 is equal to cos theta raised to power n and p raised to power n. Similarly for y इसे आप नाम दे दें 5 का. सिमिलरली जब आप इसमें सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/b होल रेज टू पावर n. y नंबर 5 को अगर आप मजीद मॉडिफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 1/a है, तो ये आ जाएगा 1/a रेज टू पावर n एंड x1 डिवाइड्स a होल रेज टू पावर n डिवाइड्स n-1 एंड इज इक्वल टू cos थीटा होल रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय pn. तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा जी x1 डिवाइडेड बाय a होल रेज टू पावर n इंटू -1. यहाँ पे आप pn ले आए तो pn यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये आ जाएगा a cos थीटा होल रेज टू पावर n. एंड सिमिलरली फॉर द इक्वेशन नंबर 6 यू विल गेट p रेज टू पावर n y1 डिवाइडेड बाय a n इंटू n-1 इज इक्वल टू b sin थीटा होल रेज टू पावर n. नाउ एडिंग, इसे आप नाम दे दें 7 और 8 का. Now adding equation number 7 and 8, you will get p raised to power n, x1 divides a and plus p raised to power n
y1 divides a n into n minus 1 and is equal to a cos theta whole raised to power n प्लस, इसे रेज कर लेते हैं, b sin theta whole raised to power n. नाउ p raised to power n यहाँ पे आप कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास आ जाएगा x1 divides a whole raised to power n into n minus 1 plus y1 divides a n divides n minus 1 and this is your equal to, ये आपके पास आ जाएगा जी a cos theta whole raised to power n plus b sin theta whole raised to power n. अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास हमें ऊपर गिवन में दिया हुआ है, ये किसके इक्वल दिया हुआ है जी, 1 के इक्वल दिया हुआ है. सो p raised to power n is equal to a cos theta whole raised to power n and plus b sin theta whole raised to power n. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे. अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे.